तो गारंटेड इनकम तो भाई जब हम जॉब करते हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको मंथ एंड पे सैलरी आई जाएगी। हम कुछ भी काम करें, कोई चीज की गारंटी नहीं है, तो फिर ये तो मार्केट है, इससे तो गारंटी कैसे ले सकते हो, सवाल ही नहीं उठता है। तो जनरली वो ट्रेड्स मिलते भी नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, वो सीधे भाग जाते हैं। कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पर आपको ओपन हाई मिले और बाइंग की कोई भी कॉल आए तो कम से कम आप वहाँ पर बाय मत करिए, ट्रैप हो जाएंगे जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं करे। लेट्स से दिस इज माय लॉस एंड दीज आर द स्मॉल प्रॉफिट्स व्हिच आई एम बुकिंग, राइट। कब तक बुक करते रहूंगी, और जब तक मैं ये करूंगी तब तक और एक बड़ा लॉस आ जाएगा। एंड दिस इज माय प्रॉफिट एंड दीज आर माय स्टॉप लॉसेस। छोटे छोटे लॉस है तो मैं बहुत जल्दी ओवरकम कर जाऊंगी ना। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक व्हेन वी आर पुटिंग आवर मनी इन एनी स्टॉक। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। लर्निंग वीडियोस की कुछ डिमांड है मेरे पास। कैंडल स्टिक्स, ओपन लो कैसे देखते हैं, और अभी तक तो जैसे मैं आपके लिए एवरीडे वीडियो बनाती ही हूँ, ये एक नॉलेज वाइज एक एक टॉपिक को लेके भी मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस आपके लिए बनाया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैंडल स्टिक्स। तो आपको पता है मेरी फेवरेट सेटअप ऑफ कैंडल्स है वो है ओपन लो ओपन हाई, मीन्स ओपन एंड लो नियर बाय, ओपन एंड हाई नियर बाय, बट नॉट अ स्टैंड अलोन। अगर वही चीज मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब ओपन एंड लो नियर बाय या ओपन लो सपोर्ट पे या ब्रेकआउट पे, ओपन हाई एट रेजिस्टेंस और एट ब्रेकडाउन, ये अगर मिले तो दैट गिव्स मी बेटर रिजल्ट्स विथ स्मॉल रिस्क। रिस्कलेस तो है ही नहीं, रिस्क लेस हो सकता है बट रिस्कलेस नहीं है। ऐसा स्टॉक मार्केट में ये सोचना कि भाई मुझे गारंटेड प्रॉफिट आ ही जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्राज के केस में होता है, और वो भी कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो गारंटेड इनकम तो भाई जब हम जॉब करते हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको मंथ एंड पे सैलरी आई जाएगी। हम कुछ भी काम करें, कोई चीज़ की गारंटी नहीं है, तो फिर ये तो मार्केट है, इससे तो गारंटी कैसे ले सकते हो, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये आपसे गारंटी ले सकता है कि भाई अगर तुमने स्टॉप लॉस नहीं डाला तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली कर दूंगा। ये गारंटी और ये कंफर्मेशन स्टॉक मार्केट आपको देते रहेगा। इसलिए कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस कभी मत करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, विथ डिस्क्लेमर आई स्टार्ट शोइंग यू फर्स्ट कि ओपन हाई ओपन लो कैंडल को मैं देखती कैसे हूँ। तो बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे, तो जब भी कोई भी नया पर्सन आएगा तो मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो जरूर देखें। तो व्हेन आई से ओपन लो, तो लेट अस से 308 is open and low is also 308, so I will call it open low. If 308 is open and 306.5, roughly approximately, I will call, means 0.5% approximate difference, I will call it as open low nearby. Why I say this difference? Because markets volatile होते हैं और थोड़ा बहुत देखिए फ्लेक्सिबल होना भी पड़ता है। वी कैन नॉट बी कि 308 पे खुलता है 308 ही लो हो गया, तो जनरली वो ट्रेड्स मिलते भी नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, वो सीधे भाग जाते हैं, आपको मिलते ही नहीं है इजीली। अब मैं ज़्यादा करके हमेशा डेली में देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जब मैं डेली से स्टार्ट करती हूँ या कोई भी टाइम फ्रेम से स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो दिन खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि ओपन लो था। फर्स्ट टिक से ही कैंडल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो बाय 15-20 मिनट्स में आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसने लो नहीं तोड़ा डेली के कैंडल में, आपको लोअर में नहीं जाना है, अभी आप डेली में ही हैं तो डेली में ही देखिए। आफ्टर 15 मिनट्स और सो अगर उसने डे का लो नहीं तोड़ा तो इट इज़ लाइक एन ओपन लो कंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग मार्केट वॉच में देखते हैं ओपन हाई लो क्लोज, तो हम देखते हैं कि जो भाव में ओपन हुआ है वही रेट लो है, तो मतलब ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसी को हम बात करते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे डे लो तोड़ दिया, डे हाई तोड़ दिया, तो दैट इज व्हाट सेम थिंग कैंडल में भी है, और कैंडल का कंस्ट्रक्शन टिक बाय टिक चालू ही रहता है। तो ये हो गया ओपन एंड लो। अब आते हैं ओपन एंड हाई। मैं पहले आपको मतलब समझा देती हूँ। तो ओपन एंड हाई मतलब अगर
308 ओपन है और 308 ही हाई है तो इट विल बी ओपन हाई. ओके, एंड if 308 is open and 309.50 is high, I can say open high nearby. तो दोनों को साथ में कर दिया तो आपको ये ठीक से समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस. बस इतना मैं यहाँ से बता के चलती हूँ. और सेम वे अगर मुझे ये सपोर्ट पे मिल जाता है, this I will see at support or breakout, this I will see at resistance or breakdown. फ्रेंड्स, इसका पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स ट्रेड तो है ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैं ये नहीं चाहती हूँ या मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पर आपको ओपन हाई मिले और बाइंग की कोई भी कॉल आए तो कम से कम आप वहाँ पर बाय मत करिए. ट्रैप हो जाएंगे जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं करे. मतलब बहुत बार क्या होता है ना, हम एक यूफोरिया में आते हैं जब मार्केट बढ़ जाता है एकदम जोर से और फिर मेरे पास आता है कॉल, मतलब 3-4 दिन तक में मार्केट 20-30% वो स्टॉक बढ़ जाता है. फिर कोई बोलता है मुझे, अरे ये स्टॉक तो भाग रहा है 20-25%, 30% चला गया तो इसको बाय करो. वहां पे मैं देखती हूँ इसमें रेजिस्टेंस है तो कम से कम वहां तो मैं इसे अवॉइड करूँ. थोड़ा करेक्शन हो जाने दीजिए, बाद में बाय करेंगे. सेम में अगर सपोर्ट पे कोई आ गया कि इसको अब शॉर्ट करना जरूरी है या मेरे पास स्टॉक है, अरे नहीं मेरे पास लॉस हो रहा है, तो एटलीस्ट सपोर्ट पे अपने आप को होल्ड कर लीजिए. बेसिकली हम यहाँ पर अगर इतना थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं तो वी कैन डू अ गुड जॉब. अब मैंने एक स्टॉक खोला, लेट अस से ये एक स्टॉक है. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करती हूँ. और कोशिश मतलब जबरदस्ती नहीं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट. अब मैंने ये 2 पॉइंट को ज्वाइन किया और फिर उसको एक्सटेंड किया, राइट. तो यहाँ पर आया, राइट. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है मुझे. थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं इसे सपोर्ट पे ला सकती हूँ, नॉट मोर देन दैट, बस. अब इसके साथ में क्या मैं यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का. तो ये देखिए 1 पॉइंट, ये सब मिक्स है. अब जब ये इतने टच होके जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, आई कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइन. तो मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगी विच विल बी मोर लाइक अ रेक्टेंगल. तो ये सारे पॉइंट्स, मतलब कभी कभी क्या होता है इसके अंदर थोड़ा चला गया, आपको लगेगा अरे तो ऐसा है, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया. यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट. अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे क्या दिख रहा है, ओपन एंड हाई इज सेम. अब ये आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखिए ओपन लो, ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है. तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या है, देखिए ओपन इज 101.15 एंड हाई इज 101.30. 0.5% के अंदर अंदर है. कहाँ पर है, रेजिस्टेंस पे. यहाँ पर चाहे अब ये देखो रनअप कितना लिया, यहाँ से देखो रनअप ले लिया. कोई भी करेगा अरे 20% बाप तो ये भागेगा, ये ब्रेकआउट की तैयारी है तो ले लेता हूँ. ये देखने के बाद एक दिन तो रुक जाओ, फिर दूसरे दिन भी इसने चांस नहीं दिया. तो कम से कम आप टॉप में तो एंट्री नहीं करोगे, वो चीज की बात मैं आपसे कर रही हूँ. अब यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भी आपको लगा होगा कि यहाँ से तो बाय कर सकते थे, लेकिन लेटर से मेरा ये सब चांस छूट गया. आज मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मुझे ये वाला सपोर्ट मिल गया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल गया एंड प्लस आई एम गेटिंग ओपन एंड लो. इट इज एग्जैक्टली द सेम. कैन यू सी 104 ओपन 104 लो. तो इट इज एग्जैक्टली द सेम. रिस्क छोटा और एक्सपेक्टेड टारगेट्स. तो सबसे पहले जब हम एक्सपेक्टेड टारगेट्स बनाते हैं तो हम स्विंग हाइज ले लेते हैं. इसके नीचे का मेरा ये बना दूंगी. अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो एक और सपोर्ट दिखता है मुझे तो बनाऊंगी, मैं अपने आप से नहीं बनाती हूँ, दिखता है तो बनाती हूँ. तो कितने वैरायटीज कंजंक्शंस है सपोर्ट्स का. थोड़ा बहुत अगर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कर लो, रेंज वही आएगी ना. अगर मैं इसको इसके साथ करूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा, रेंज वही आएगी. तो मतलब हर तरह से एक कंजंक्शन पॉइंट है. तो ये मैं इसको ओपन लो पे बाय करके ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये मेरा टारगेट हो सकता है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है. अब फ्रेंड्स इसके बाद भी मैं जो है थोड़ा और सेफली चलना पसंद करती हूँ.
थोड़ा सेफली। तो लेटर से मेरा 104 नहीं, मुझे 105 में स्टॉक आया, या मैंने इसके हाई के लिए वेट करके नेक्स्ट डे 106 में शेयर ले लिया। तो लेटर से मैंने 106 में बाय किया और एसएल जो है 101। अब टारगेट कितना है? टारगेट है 112। तो टारगेट है एक्सपेक्टेड टारगेट, हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट 112। तो रिस्क हुआ 5 रुपीज, रिवॉर्ड हुआ 6 रुपया। विल यू एक्सेप्ट दिस? इट्स योर चॉइस। इफ यू कैन एक्सेप्ट दिस वेल एंड गुड, नहीं तो 105 के हिसाब से चले, तो जो भी आपको है आप उस तरह से चले। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, अगर मैंने ये बाय किया है, लेट्स से मैं हमेशा जब भी सिखाती हूँ आई टीच इट फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर खरीदना है या 200 शेयर खरीदना है, तो मेरा सबसे पहला चीज क्या है, इसमें लॉस कितना है? एसएल 5 रुपीज। अब अगर मैं 100 शेयर खरीदती हूँ तो 500 का एसएल स्टॉप लॉस है, 500 शेयर खरीदती हूँ तो 2500 है, अगर मैं 1000 शेयर्स खरीदती हूँ तो 5000 का लॉस है, 10,000 शेयर्स खरीदती हूँ तो 50,000 का लॉस है। सबसे पहली बात, इनमें से मेरी पॉकेट किस चीज को अलाउ करती है? 500, 2500, 5000 या 50,000? मेरे पास कितना पैसा है वो छोड़ दो, पॉकेट मेरी कितनी अलाउ करेगी वो लॉस लेने के लिए? आपके पास हो सकता है 50 करोड़ रुपए होंगे, हो सकता है 5 लाख रुपए होंगे, हो सकता है 10,000 रुपए होंगे। तो क्या आप 10,000 रुपए लेके 5,000 का रिस्क अफोर्ड कर सकते हो? नहीं। हो सकता है 500 का ही रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। तो क्वांटिटी जो है उसके अकॉर्डिंग बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रहे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे ही ये 106 पहुंचता है, जो कि मेरा 5 रुपीज का एसएल ऊपर 6 है, तो मैं 50% बुक कर लेती हूँ। सबसे पहला काम 50% बुक कर लेने का। उससे क्या होता है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है, अगर मैं वही रखूं तो भी लॉस होने के चांस ना के बराबर है, राइट? आपको लगता होगा कि पूरा बुक कर दूं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लेट्स से दिस इज माय लॉस एंड दीज आर द स्मॉल प्रॉफिट्स व्हिच आई एम बुकिंग, राइट? कब तक बुक करते रहूंगी? और जब तक मैं ये करूंगी तब तक और एक बड़ा लॉस आ जाएगा। एंड दिस इज माय प्रॉफिट एंड दीज आर माय स्टॉप लॉसेस। छोटे छोटे लॉस है तो मैं बहुत जल्दी ओवरकम कर जाऊंगी ना। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक व्हेन वी आर पुटिंग आवर मनी इन एनी स्टॉक। तो ये अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे कैसे बढ़ रहा है ये। अभी तक हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, 50% बुक। अब मैं क्या करूंगी कि इसका जो सेकंड स्विंग हाई है वो ये दिख रहा है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तब क्या करना है देखते हैं। उसके बाद ये थर्ड, मैं ये अभी से कोई प्लान नहीं बनाऊंगी, क्या पता यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली एट रेजिस्टेंस ओपन हाई मिल गया तो अगर मुझे एग्जैक्टली ओपन हाई मिल गया यहाँ पर तो आई विल हैव टू एग्जिट ना माय फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे आ गया, तो फॉर द टाइम बीइंग आई विल एग्जिट, फॉर द टाइम बीइंग आई विल एग्जिट। बाद में वापस ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट के ऊपर फिर से मुझे ओपन रो मिलेगा, फिर ले लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर फिर से ले लेंगे। फिर अब के बार हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और उसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे बुकिंग हो गई है एंड कीप ऑन गोइंग अहेड। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक भी आ गया। अब जहाँ पे मुझे ओपन हाई मिल जाता है क्या मैं वहाँ पे एग्जिट कर सकती हूँ? सो दिस इज हाउ आई कैन बाय, आई कैन सेल एंड टेक अ ट्रेड एंड डू इट इन दिस वे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो मैंने दिखाया ये एक स्टॉक पे है, ये कोई एक स्टॉक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसे आप कहीं भी यूज कीजिए, कोई भी स्टॉक में यूज कीजिए, इंडेक्स में यूज कीजिए, कमोडिटी में यूज कीजिए, करेंसी में यूज कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। चाहे यूएस स्टॉक्स में यूज कीजिए, यू कैन डू इट एट एनी प्लेस, बट ओनली थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। सो वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक देन ओनली ट्रेड, टिल यू अंडरस्टैंड द लॉजिक डोंट ट्रेड। दूसरी बात, आप कहीं से भी कुछ भी सुनते होंगे कि इसमें बाय आया, इसमें सेल आया। फ्रेंड्स ऐसा है कि
कॉल्स आते हैं, आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सबके पास आते हैं, दिन भर आते हैं, ये ले लो, ये बेच दो। एक बार आप इस प्राइस एक्शन बोल दो, कैंडल स्टिक्स बोल दो, थोड़ा सा अगर इसको देख लोगे तो हो सकता है कि शायद आप एक बड़े लॉस से बच जाओ। आप देखो, इसमें मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है। अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें इंडिकेटर भी यूज करूंगी। आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे हो सकता है कि एक एक चीजें हम इसमें ऐड कर दें, लेकिन अगर मुझे इंडिकेटर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा लेके आगे काम किया है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, यू लर्नड। और अगर आपने सीखा है, जब मैं सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आई विश कि आप भी इसे जितना फॉरवर्ड कर सकते हो, जितना दूसरे लोगों को सिखा सकते हो, अच्छा रहेगा। तभी हम आगे थोड़ा प्रोग्रेस कर पाएंगे कि भाई सबका लॉस कम होगा, तो उसी में तो हमको मजा आएगा ना माय फ्रेंड्स। नमस्ते।